और आज सच में मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि आज प्रिंसिपल मैम आई, हम लोग बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक, मैं, बंगारी जी, मैम और हमारे एमडी सर। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। सो गाइस, तो टाइम हो गया है सुबह की 9 और चले गए हैं बंगारी जी भी ड्यूटी, शालिनी चली गई है लाइब्रेरी। आज वो अपना टिफ़िन लेके गई है क्योंकि लंच पे नहीं आएगी कि आजकल मेरा युवराज तो जा नहीं रहा है, कल उसका लास्ट एग्ज़ाम था तो उसकी 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी हुई है। तो बस उसका ये कहना है कि मम्मी 1 हफ्ते तो मैं आराम से रेस्ट करूँगा और घूमूँगा। तो इसलिए शालिनी ने कहा कि मैं लंच लेके जाती हूँ और वहीं टिफ़िन खा लूँगी और उसके बाद शाम को अपना 7-8 बजे आ जाऊँगी। अदरवाइज़ ये लोग रात को काफ़ी लेट आते हैं। तो शालिनी गई है आज अपना टिफ़िन लेके और मेरा बेटा तो सो रखा है। नुपुर भी अभी सुबह आई है तो वो भी सो रखी है, शिविका भी सो रखी है। और कल से हूँ मैं इतनी परेशानी का कारण ये है कि मेरी किचन की नाली हो गई है ब्लॉक और कल से कोशिश कर रही हूँ मैं उस नाली को खोलने की, लेकिन वो खुल ही नहीं रही है और इतनी परेशानी हो रखी है कि मैं क्या बताऊँ। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उस नाली को खोलूँ। एसिड की पूरी बॉटल उसमें डाल दी है, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। और सच में कल से कुछ भी मतलब कि इतना डिस्टरबेंस हो रखा है कि क्या बताऊँ मैं। तो लगभग मेरा नाश्ता बन गया है। आज नाश्ते में बनाया है मैंने छोले और रोटी। छोले मैंने कल के लिए रखे थे लेकिन बच्चे कल सब शादी में चले गए थे, मैं बंगारी जी थे तो हमने कुछ हल्का फुल्का ही बनाया, तो इसलिए छोले मैंने अभी बनाए हैं। और आज तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। इस नाली ने सब कुछ डिस्टर्ब कर रखा है। तो करती हूँ फटाफट घर का काम, साफ सफाई, फिर निकलती हूँ शॉप में। सो गाइस, तो टाइम हो गया है 12:30 और आ गई हूँ मैं घर। ये देखिए मेरी किचन की क्या हालत बनी हुई है, नाली बिल्कुल वैसे ही ब्लॉक हो रखी है। आज सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया, ना झाड़ू, ना पोछा, ना नहाना, इस नाले की वजह से। और ये अभी भी ब्लॉक हो रखी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा भगवान मैं करूँ क्या। मैं शिविका को बोलूँ तो पहले मेरे को एक कप चाय पिला, मेरा दिमाग जो चलना शुरू हो जाए। और पूरा मुझे लग रहा है कि ये कितने घंटे हो गए, 15-16 घंटे हो गए हैं इस नाली को ऐसे। और अब करूँ क्या मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और पूरा घर भी गंदा पड़ा हुआ है, पूरा किचन गंदा पड़ा हुआ है। और अब पहले चाय पीकर उसके बाद सोचती हूँ कि भगवान करना क्या है। हे भगवान है कहाँ रे तू। मेरे को समझ नहीं आ रहा भगवान मैं रोऊं या हंसूं। सो गाइस, तो शाम की बज गई हैं 6 और आ गई हूँ मैं शॉप में। और जैसे मैं आपको मॉर्निंग में बता रही थी कि घर की किचन की नाली ब्लॉक हो गई है और बहुत परेशानी हो रही है उससे। तो दिन में बंगारी जी ने आके लास्टली वो खोल ही दी। मैं तो कल से ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो दिन में बंगारी जी ने खोल दी है नाली। तो भाई इतना रिलैक्स फील हुआ मेरे को क्योंकि पूरा घर में ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। तो नाली खुल गई है, ये बहुत रिलैक्स वाली बात है मेरे लिए। आदित्य भी है घर पे, शिविका भी है घर पे, बंगारी जी भी हैं घर पे। ये नुपुर तो अब ड्यूटी जाएगी और उसके लिए टिफ़िन बना दिया है मैंने। और शालिनी तो मैंने आपको बताया था कि वो आज लाइब्रेरी टिफ़िन लेके गई है, तो वो अब बाद में ही आएगी। और आ गई हूँ मैं शॉप में, थोड़ा बैठते हैं, दुकानदारी करते हैं। तो गाइस, तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है घर क्योंकि मेरी प्रिंसिपल मैम आ रही हैं। अभी उनका फ़ोन आया है कि मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो मुझे अभी घर जाना पड़ रहा है। तो अब मैं फटाफट घर निकलती हूँ और मैम का वेलकम करते हैं, चाय पानी पीते हैं, गपशप मारते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं घर पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैम आने वाली हैं और मैंने एडजस्ट कर लिया पूरे घर को क्योंकि घर इतना बिगड़ा रहता है कि क्या बताऊँ। तो मैंने सारी चीज़ सेट कर ली है। अभी मैम का कॉल आ गया है कि मैम भी पहुँचने वाली हैं, तो एक बार मैं फटाफट कुछ और काम है उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, तो चली गई हैं हमारी मैम और बहुत अच्छा लगा मैम के साथ बैठ के, बहुत हंसी मजाक, बहुत बातें हुई। तो एक बार मैं फिर से शॉप में निकल रही हूँ क्योंकि मैं शॉप खुली करके आ रखी हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे।
सो गाइस तो टाइम हो गया है 9:30 और अभी तक मैं बैठी ही थी। मतलब कि यही प्रॉब्लम है कि जब बैठ जाओ ना तो मैं बैठी ही रहती हूँ, फिर कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। और ये देखिए मैडम लाई है मिठाई और इतनी तो हमने खा ली। सारे बैठे थे बाहर गप मार रहे थे, पर गप मारते मारते बस मिठाई पे लगे हुए थे और सबसे ज़्यादा मैंने ही खाई। शालिनी ने मुझे टोका भी कि यार मम्मी कितना खा रही है तू। और बच्चे चले गए हैं शादी में। तो शालिनी भी, शिविका भी और आदित्य भी, और पीछे हमारा पड़ोसी है श्वेतु, वो भी। चारों मतलब कि फ्री में जहाँ वेडिंग पॉइंट में शादी दिख रही है वहीं शादी में लगे हुए। कल भी ये लोग ऐसे ही थे, आज भी चले गए हैं। और सबसे मजे की बात कि मेरे लिए भी ये कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो बच्चे तो जितने भी होंगे, यहाँ माँ सबसे ज़्यादा है खाने पीने वाली। तो वो चले गए हैं शादी में। अब मैं एक बार यहाँ पे घर को थोड़ा सा ठीक करती हूँ, क्योंकि अभी चाय वगैरह पी, सारा टेबल बिखरा पड़ा है, किचन बिखरा पड़ा है। तो एक बार मैं फटाफट करके ये सारी चीज़ें सेट कर लेती हूँ, सुबह के लिए सब्जी काटती हूँ और देखते हैं कि हम अपने लिए क्या बनाते हैं, क्योंकि घर में अब मैं और बंगारी जी हैं। और देखते हैं अभी। सो गाइस तो आ गया है मेरा खाना, और क्या आया है वो बताती हूँ आपको। मतलब कि बेशरमाई की कोई होती नहीं है। और ये है वो भगवान के, ये बेशरम जो एक तो बिन बुलाए शादी में जा रहे हैं। अरे दूसरी शादी से लाए हम। पहली शादी में भीड़ थी बहुत, हाई वाली थी ना। और वहां से हम मेरे लिए भी खाना लेके आ रहे हैं, और मेरी खुशी देखिए। और तो ये बताएगी, शिविका बताएगी अपना एक्सपीरियंस, इन्होंने क्या क्या किया, कहाँ से खाना उठाया, कैसे कैसे लाइए। तो पूछते बोल बोल। ये है गाइस वो बेशरम लड़की। और ये देखिए ये देखिए वेडिंग पॉइंट से लाए। मैं सिर्फ दरवाजे के लगाई, गाड़ी में चली गई। सो गाइस तो देखा आपने, लोग अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। और एक मैं हूँ कि बेटा जाओ और मेरे लिए भी लेके आओ, कार लेके जाओ। और मैंने बोला बेटा देखो स्कूटी में मत जाना, कार लेके जाओ, क्योंकि कार में लाने के लिए सही होता है। तो ऐसी माँ हूँ मैं। और ये है वो, ये तो मैंने बताया मिलन में लेके गया मैंने को, बोले यार भाई कि अभी तो बारात आ रही है, टाइम हो जाएगा, उसी वाले में चल। मैं सीधा दरवाजे में लगाई, पीछे वाले में जा लेके आइयो, डिग्गी में लग गई। तो गाइस अब मैं खाती हूँ फटाफट करके खाना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और शादी में कोई भी इस चेहरे को देखिए तो प्लीज भगा देना। दोनों चेहरों को भी देखिए जरा, देखिए वही कहीं शादी में दिखे ना तो इनको भगाना सच में। सो गाइस तो रात की बज गई हैं 10:30 और हो गया है हमारा खाना। क्या क्या खाया वो आपको पता ही है, मैंने भी और बंगारी जी ने भी। तो चलता है कभी कभी, मतलब कि इंसान को, मतलब कि जैसा दिन है वैसे ढल जाना चाहिए और वैसे ही रहना चाहिए। तो हो गया है हमारा डिनर, और इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। और आज सच में मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि आज प्रिंसिपल मैम आई, हम लोग बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी बातें की, हंसी मजाक, मैं, बंगारी जी, मैम और हमारे एमडी सर। तो सच में इतना अच्छा लगा कि उस चीज़ के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। और चलिए फिर, गुड नाइट।